ये वीडियो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये स्टोरी हर किसी तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। मैंने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं, उनमें से ये वाली जो स्टोरी है आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। ये एक लड़की ने खुद मुझे शेयर की है, उसका रियल हॉरर एक्सपीरियंस। और ये घटना हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद। और गाइस, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालो और एक कोने में बैठ जाओ और हेडफोन लगाओ और हेडफोन लगाकर इस कहानी को सुन लो। हर एक घर में एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ हमें हंसा देती है और कुछ कहानियाँ जो होती है वो हमें अंदर तक डरा देती है। और आज की कहानी एक ऐसी ही हॉन्टेड स्टोरी में है। इस वीडियो में नाम बदल कर बता रहा हूँ ताकि उस लड़की की प्राइवेसी और सेफ्टी बनी रहे। लड़की का नाम मान लो अनीता है। अनीता बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की थी। वो अलग अलग शहरों में काम करती थी, कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी चेन्नई। वो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती थी और ऐसे ही काम करते करते वो आखिर में शिफ्ट होकर हैदराबाद आ गई। पहले वो पीजी या गर्ल्स हॉस्टल में रही, लेकिन इस बार उसने सोचा कि रोज़ रोज़ बदलना पड़ेगा, चलो एक फ़्लैट ले लेते हैं, कम पैसे में मिल जाएगा। और उससे सच में कम रेट में एक फ़्लैट मिल जाता है। अनीता ने बिना ज़्यादा सोचे वो फ्लैट ले लिया। बात ये थी कि अपार्टमेंट बहुत पुराना था और वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत कम थे। पूरा अपार्टमेंट सुनसान सा पड़ा था, मतलब कि कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। अनीता का फ्लैट था 104 और उसके सामने था 103। पहले दिन जब अनीता अपार्टमेंट में एंटर करती है और अपने फ्लैट की तरफ जा रही होती तो उसने देखा कि 103 के दरवाजे के सामने एक घड़ा रखा है और उसमें पानी भरा हुआ है। अनीता को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि चलो यहाँ कोई फैमिली तो रहती है, वरना पूरा अपार्टमेंट खाली लग रहा था। अनीता अपने फ्लैट में आ गई और एक हफ्ते ऐसे ही निकल गया, यानी कि उसके साथ में कुछ इस तरह की हरकतें नहीं हुई। एक दिन क्या होता है कि अनीता चाय बना रही थी, लेकिन चाय में डालने के लिए अदरक नहीं था। उसने सोचा कि 103 वालों से मांग लेती हूँ, वैसे भी पहचान हो जाएगी। वो भी 104 से निकली और 103 के दरवाजे पर गई। उसने डोरबेल बजाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। लगभग 5 मिनट हो गए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अनीता को गुस्सा आया कि घर में लोग हैं फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे। उसने दरवाजे के बीच वाली छोटे गैप से अंदर झांका और उसे अंदर एक शैडो दिखी, जैसे कोई हिल रहा हो। उसका गुस्सा और बढ़ गया कि मैं इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ और ये लोग जानबूझकर ओपन नहीं कर रहे। तो वो क्या करती है, वो वापस अपने फ्लैट में लौट जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा बंद किया, उसी पल 103 के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई, कड़ाक। तो अनीता रुकी और तुरंत बाहर गई। उसने देखा कि 103 का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा और धुंध जैसा था। सबसे बड़ी बात थी कि अंदर कोई भी नहीं था, एक भी इंसान नहीं। अनीता ने सोचा कि शायद किसी ने दरवाज़ा खोला है और बाहर निकल गया, और वैसे वापस आकर चाय बनाकर रिलैक्स हो जाती है, ये सोचकर कि सब नॉर्मल है। तो अब क्या होता है कि अगले हफ्ते रात के करीब 12:30 बजे, 1 बजे अनीता को 103 से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई पूजा कर रहा हो, मंत्र पढ़ रहा हो, और साथ में तबला या इंस्ट्रूमेंट जैसी आवाज़ें बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। तो यहाँ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो अनीता सो नहीं पा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जो मंत्रों की भाषा थी वो ना तो हिंदी थी और ना ही वो तेलुगु थी। अब तमिल कुछ अलग ही भाषा थी। अनीता कई जगह रह चुकी थी, लेकिन ऐसे मंत्र उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं सुने थे। अब अनीता को गुस्सा आया कि इतनी रात में पूजा कर रहे हैं और इतना शोर कर रहे हैं। वो अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और देखा 103 का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ है। अब अनीता धीरे से अंदर कदम रखा और उसी पल पूरा फ्लैट धुंधला, ठंडा और भारी सा हो गया, और अचानक पूजा वाली सारी आवाज़ें एकदम से स्टॉप हो गई, यानी कि बंद हो गई। अब जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। अनीता को लगा कि शायद मुझे देखकर उन्होंने बंद कर दी हो, लेकिन तभी अंदर वाले बेडरूम से घुंघरू की आवाज़ आई, छन छन छन।
धीरे धीरे वो आवाज़ डांस जैसी लगने लगी। अनीता डर गई, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ी। वो बेडरूम के पास गई और अंदर देखा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। बेडरूम में कोई भी नहीं था, ना कोई पूजा, ना कोई औरत, ना कोई इंसान, बस धुआं धुआं और बस सन्नाटा। अनीता कांपने लगी और जैसे ही वो मुड़ी, फिर से बेडरूम से घुंघरू की आवाज़ शुरू हो गई, छन छन छन। अनीता धीरे से पीछे हटने लगी और हाल में आई। अब वो बेचैन हो चुकी थी। हाल के कोने में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहनी हुई, बाल खुले हुए और इतने लंबे कि खड़ी होने पर भी बाल फर्श तक टच हो रहे थे। हाथ में ढेर सारी चूड़ियां, मांग में सिंदूर और चेहरा ऐसे कि देखते ही दिल रुक जाए। वो धीरे धीरे भारतनाट्यम करने लगी। अनीता बस देखती रहेगी। उसी पल अनीता ने उसकी आंखों में देखा। वो औरत गुस्से से भरी हुई थी, इतना गुस्सा जैसे अनीता को मार देगी। अनीता के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और तभी वो औरत घूमते घूमते अचानक फर्श पर गिर गई, बिल्कुल अनीता के सामने। अब अनीता चिल्ला उठी। उसी पल वो औरत एकदम से पलटी और अपनी आंखें खोल दी। चारों तरफ सन्नाटा और वो फिर हंसने लगी, धीमी खतरनाक हंसी, जैसे हंसती मतलब इस प्रकार से, मतलब लड़कियों की आवाज में। अब अनीता का शरीर सुन पड़ गया और वो बिना रुके दौड़ती हुई बाहर निकल गई। अनीता भागकर मेन गेट पर पहुंची और चिल्लाने लगी, कोई है क्या, बचाओ। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड आए। मैडम क्या हुआ? अनीता कांपते हुए बोली, 103 में कोई है, कुछ है, मैंने देखा, आप चलो। गार्ड बोले, मैडम 103 में तो कोई भी नहीं है और वहाँ तो कोई रहता ही नहीं और अभी तक कोई अंदर एंटर भी नहीं हुआ। अनीता चिल्लाई, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैंने खुद ने देखा है। गार्ड चुप हो गया। तभी उनमें से एक बुजुर्ग गार्ड अनीता को साइड में ले गया और बोला, बेटी जो तूने देखा है वो सच था। उसने बताया कि 103 में पहले एक फैमिली रहती थी, माँ बाप और उनकी बेटी। वो लड़की बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वो डांस के लिए मतलब कि पागल थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी। घर वाले उसे रोज़ डांटते, मारते, टॉर्चर करते और एक दिन अचानक खबर आई कि वो लड़की मर गई। कैसे मरी आज तक किसी को पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक, कुछ बोलते हैं सुसाइड। और उसके बाद वो फैमिली फ्लैट छोड़कर चली गई और तब से कोई भी 103 का फ्लैट नहीं लेता। कई बार लोग शिकायत करते कि ऊपर से डांस की आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज तक अंदर जाकर नहीं देखा। और तू पहली लड़की है जिसने अंदर जाकर उसे देखा। अब क्या होता है कि अनीता ने याद किया कि पहले दिन दरवाजे के सामने जो घड़ा रखा था, गार्ड ने कहा वो हमने रखा था। उसमें गंगा जल डालकर बाहर रखा था ताकि किसी को नुकसान ना हो। हमने जो हो सकता था वो किया, लेकिन इसका सही सल्यूशन उसके माता पिता ही कर सकते हैं, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से होना चाहिए। हमने कई बार उनके माता पिता से को बोला है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। ये सब सुनने के बाद अब अनीता को 1 सेकंड नहीं सोचा, उसने अगले ही हफ्ते वो फ्लैट खाली कर दिया, वहाँ से चली गई। तो गाइस, जो ये स्टोरी थी ये थी अनीता की रियल हॉरर स्टोरी। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं थे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज़ हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम दे दिया है। और हाँ, अपने माता पिता का ध्यान रखना। मिलते हैं अगली और भी थ्रिलर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।